आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही शेख कलम सिपाही प्रेमचंद। आज हम लमही ग्राम वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही शेख कलम सिपाही प्रेमचंद। कहानी पहले भी थी, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा कि असली कहानी तो ये है। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुकी हैं। जब आप चली होंगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। सब तमाम विचार आपके दिमाग में आया और आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच गई। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। वो खपड़ैल वाला कच्चा पक्का मकान था जो कि जैसा कि गांव में पहले बनता था, तो इसी पर वो मकान था और उसी जगह हमारे प्रेमचंद जी पैदा हुए थे जहाँ मूर्ति लगी हुई है। प्रेमचंद के बाबा ये जो है कि बनवाए थे बैठक के स्त्रोम, जिसमें कि जो है मेहमान आते थे या बुजुर्ग लोग रहते थे तो इसमें बैठते थे। प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। जैसा कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार को प्रेमचंद जी ने यहीं से अपनी लेखनी उठाई और पूरे विश्व पटल पर जो कि छा के चुके हैं। ये उनका स्थान है। प्रेमचंद की पहचान किताबों से थी। तो पहली बात कि यहाँ जो है कि किताबें भरपूर होनी चाहिए कि कोई भी आवे यहाँ से मायूस होकर निराश होकर, हर तरह की किताबें, किताब सामने पड़ी रहती है। मैं जाता हूँ जहाँ प्रकाशक लोग, किताब सामने पड़ी रहती है, पैसे का अभाव मैं नहीं ले पाता। अब मैं किससे कहूँ तो जो है वो चीज़ें जो है कि यहाँ पर जो है कि होनी चाहिए। और फिर इसके बाद साधन जैसी व्यवस्थाएं हो, जैसे प्रेमचंद की कहानियों को जो है चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और खुद साहित्य बन करे तो इस ढंग से लगे कि लोग आवें तो दीवार पे करके ना जाएं, यहाँ से प्रेमचंद मय होकर के जाए। तमाम बच्चे यहाँ कहानियाँ देखें तो कहानियों को किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद यहाँ से एक किताब देख करके जाएंगे, किताब बंद करके जाएंगे। ओट की राजनीति और जो है कि अपने स्वार्थ की राजनीति जो चल रही है तो वो थोड़ा सा होना चाहिए महापुरुषों के लिए, जो कि ये इन्होंने अपने कुर्बान होकर के तमाम जो है कि जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो जो है कि याद आता है कि हमारे प्रेमचंद जी भी जो है भूत को पढ़ा, वर्तमान में जिया, वर्तमान में जी करके भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन प्रेमचंद का सोच को अगर इस ढंग से अगर कुचला जा रहा है, इस ढंग से अगर विकास नहीं हो रहा है तो ये प्रेमचंद के साथ यह अत्याचार हो रहा है या हमारे देश के महापुरुषों के साथ यह हो रहा है, जो कि होना चाहिए। कौन थे, क्या किए थे, तो वो चीज़ें हमारे नेताओं को जो कि ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है और प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए थे। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया। देश के आजादी के लिए लिखा सोजे वतन, वह 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शो का पुरस्कार, सांसारिक और देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि जो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। तो यहीं से उन्होंने 15 उपन्यास लिखा और जो है कि 400 के करीब कहानी उन्होंने लिखा, 3 नाटक लिखा, करबला संग्राम, प्रेम की बेदी, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखा, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किया। प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें कि मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, गुल्ली डंडा, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, ये सब तमाम जो है प्रेमचंद जी लिखा।
यहीं से उन्होंने जो है माँ का भी दंश देखा, पत्नी का भी दंश झेलना पड़ा, परिवार का भी जो है कि झेलना पड़ा, अपने पेट के लिए जो रोजी रोजगार चलाने के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ा। तो प्रेमचंद जी अपने जो है कि पहले तो ट्यूशन करते थे और फिर उसके बाद तो जो है कि ये शिक्षा जगत में आए और पहली पोस्टिंग जो है कि मिर्जापुर चुनार में जो है इनकी हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए।